जय हिंद दोस्तों। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई और मजबूती से और तेज़ी से करिए ताकि एक ही चीज़ अच्छे से समझने का प्रयास करिए। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दें, ताकि जो एग्ज़ाम्स में आपके नंबर्स अच्छे लाने में सहायक हो। तो बिना वीडियो स्किप किए प्लीज़ इसको देखिएगा लास्ट तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम इसको बात करते हैं। तो विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए, तो प्रश्न समझ लेते हैं कि आपका एक घनाभ बनाना है जिसकी बीमा दे चुका है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे चुका है। तो चांदी के सिक्कों को पिघला करके क्या बनाना है, घनाभ बनाना है। तो कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, 10, 5, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो घनाभ का आयतन होगा वह बराबर होगा किसके, जो भी आप संख्या मानेंगे चांदी के सिक्कों को, मान लीजिए 1, मान लीजिए 5, मान लीजिए उतना गुणे एक चांदी के सिक्के का आयतन है। तो चांदी का सिक्का पर किस रूप का होगा, वह होगा बेलन के आकार का, ठीक है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर n गुणे एक चांदी के सिक्के का आयतन। आइए इसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लिख लेंगे, ये देखिए, यह आपका है घनाभ है, यह घनाभ की आकृति है, ठीक है। अब इसी का जो बीमा दिया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। और हमारे चांदी का सिक्का है, ये किस आकार का है, तो यह है बेलन के आकार का। किस आकार का है, बेलन के आकार का। ये चांदी का सिक्का है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, इसको हम लिख लेते हैं। तो घनाभ का जो लिखा गया है, घनाभ का, तो घनाभ की लंबाई दी गई है। लंबाई कितना है, 5.5 सेंटीमीटर। लंबाई का चौड़ाई का और ऊंचाई का मान है। अब घनाभ की देखिए लंबाई, इसको भी मान सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घनाभ की चौड़ाई दिया गया है, तो चौड़ाई आपका कितना, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। और घनाभ की जो ऊंचाई दी गई है, तो ऊंचाई समझ लीजिए, घनाभ की जो ऊंचाई है वह आपका कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। और जो चांदी का सिक्का है, तो इसका दिया गया, क्या दिया गया है, व्यास दिया है 1.75 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। देखिए, तो 1.75 सेंटीमीटर अगर है, अगर हम इसको चेंज करें किस में, अगर हम इसको चेंज कर दें त्रिज्या में, तो हो जाएगा /2 होगा। त्रिज्या से क्या हो जाएगा, /2, तो हो जाएगा 1.75/2, इतना सेंटीमीटर। और इसका मोटाई जो दी गई है, मोटाई बात करें या फिर इसकी जो ऊंचाई बात करें, दोनों बात सेम ही है। तो 2 mm दिया था, मोटाई लिख लें। तो किसकी मोटाई, ये जो चांदी के सिक्के या फिर इसकी जो ऊंचाई है वह कितना दिया गया है, वह दिया गया है कितना, 2 mm, ठीक है। तो 2 mm हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। और हम जानते हैं कि एक या यहाँ पे कि इसकी जो मोटाई है या ऊंचाई, देखिए 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो आपका और 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 सेंटीमीटर। अब कितना mm है, 2 mm है, तो 2 mm बराबर हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। तो 2 का नाम 2 है, 2 × 10, तो हो जाएगा 2 mm बराबर 1/5 सेंटीमीटर। तो हम इसी को लिख सकते हैं, त्रिज्या चाहे तो कि जो मोटाई है या ऊंचाई इसकी है, त्रिज्या का जो इसकी मोटाई या ऊंचाई, उसको हम लिख सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का ये है कि जो इसकी मोटाई या ऊंचाई है 2 mm, इसको हम लिख सकते हैं 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी मोटाई या ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2 mm कहें या फिर 1/5 सेंटीमीटर कहें, दोनों बात क्या है, बराबर है। अब यहाँ तक आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम इसको इरेज करते हैं, क्योंकि स्पेस कम है, जगह कम है, इसलिए हम इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, अब इस तरीके से इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे
कि जो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है उसका हमने मतलब वैल्यू लिख लिया है। अब हम निकालेंगे कि घनाभ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेंगे और इसके बाद हम लिख लेंगे कि माना चांदी के सिक्कों की संख्या क्या है। चांदी के सिक्कों की संख्या हम मान लिए हैं n है। क्या है? n है। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर n गुणे एक चांदी के सिक्के का आयतन, एक चांदी के सिक्के का आयतन। और चांदी का सिक्का किस रूप का है? बेलन के रूप का। तो एक चांदी के सिक्के का आयतन। चलिए इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अब हम जब इसको हल करेंगे तो घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो n गुणे एक चांदी का, तो बेलनाकार तो होता पाई r²h। तो l का मान हम रख लेंगे 5.5 गुणे b का मान 10 गुणे 3.5 बराबर n गुणे पाई का मान 22/7 गुणे, चलिए और उसके बाद से r का मान, तो r का मान कितना दिया है 1.75/2 माने थे। तो कब बार लिखेंगे? 2 बार लिख लीजिए 1.75/2। अब देखिए h का मान, तो h का मान हम निकाले थे 1/5, अभी निकाले हैं 1/5 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको हल करते हैं हम, तो हो जाएगा आपका, तो गुणा अगर हम कर दें 10 से तो हो जाएगा केवल 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55 गुणे 3.5 बराबर n गुणे, एक कटेगा 7 × 9 7 और 7 दूनी 14, 3 35, 7 5 35। चलिए ये भी कटेगा, 2 × 9 2 और 11 दूनी 22। फिर से हम इसको देख लेंगे, अब यह नहीं कटेगा, फिर से कट जाएगा 5 × 9 5, और इसको अगर हम कट करें तो 5 3 15 और 5 5 25। फिर से देखेंगे हम, अभी हम इसको लिख लेंगे, जितना बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो हो जाएगा देखिए 55 गुणे 3.5 n गुणे 11 गुणे 0.25 गुणे 0.3 और 5। ठीक है, पूरा के बटे 2 है, पूरे का बटे कितना है? 2 है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज करता हूँ, थोड़ा नीचे का जगह खाली करने के लिए थोड़ा सा इसको हम इरेज करता हूँ। देख लीजिए, तो ये 55 गुणे 10 से गुणा किए तो 55 हो गया, 3.5 बराबर n गुणे, तो 11 गुणे 0.25 गुणे 0.35 और नीचे खाली ये 2 बचा है। ठीक, इसको देखिए आप, चलिए इसको हम समझते हैं। तो हम इसको लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे इसका, 55 का गुणा करेंगे 3.5 से, बगल में करके दिखा दे रहा हूँ मैं, 3.5 से गुणा करेंगे हम 55 से, या इसको भी हम काटना चाहें तो कटेगा, रहने दीजिए, इसको नहीं गुणा कर रहे हैं। तो हम इसको काट सकते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 11, इसको जब 5 से काटेंगे तो 0 पॉइंट और 7 5 35, फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 0.7, जब इसको फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 0.05। चलिए अब 11 से कटेगा, 11 का नाम 11,
11 करना 11 और भी कट जाएगा तो 0.71 टाइम में। और यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम 7 से काट रहे हैं तो कटेगा, देखिए तो 0.01 हो जाएगा यहाँ पे 7 से काटेंगे तब। और इसको जब 7 से काटेंगे तो 0.1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हो गया केवल आपका बच गया 0.1 बराबर 0.1 बराबर हो गया। इसको भी हम चाहें तो और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 का नाम 2 और इसका हो जाएगा 0.025। ठीक है, क्योंकि 5 का मतलब आधा क्या हो जाएगा 2 5 25 हो जाएगा, तो 50 है मतलब कि इसका आधा जब करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। अब देखिए अब इधर बचा है n गुणे 0.025 गुणे 0.01 है, तो n बराबर, इसको पहले गुणा कर लेते हैं, 0.1 बराबर n गुणा करते हैं इसका बगल में 0.025 अपन 0.01, तो 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा सर। 0 से वही चीज़ 4 टाइम लिख लीजिए, केवल 0 0 होगा तो हो जाएगा 5 2 0 0 0 0 कौन के बाद 3 2 5 3 2 5, तो आगे 0.00025। तो यह देखिए गुणा के रूप में इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। हम थोड़ा और इसको इरेज कर रहा हूँ, देख लीजिए, थोड़ा इसका कैलकुलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सब वैल्यू का डेसिमल में दशमलव में है, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। चलिए अब देखेंगे हम क्या करेंगे। तो n बराबर केवल अगर लिखें तो 0.1 है और इसके नीचे तक 0.12325, तो n बराबर हो जाएगा, नीचे ऊपर देखिए कितना से गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, एक के बाद 5 0 मतलब कि 1 लाख से ऊपर नीचे जब गुणा कर देंगे तो दशमलव पूरा हट जाएगा। तो हम नीचे ऊपर कितना से गुणा कर रहा हूँ, 1 के बाद 5 0 मतलब कि 1 लाख, 2 3 4 5, देखिए दशमलव जितना अंक होता है 1 का उतना 0, तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही अंक है, तो एक अंक को नहीं देखेंगे, हम ज़्यादा वाले को देखते हैं। किसको देखेंगे, ज़्यादा वाले को। तो ऊपर हो जाएगा, देखिए 1 0 दशमलव हटा देगा, ठीक, तो 1 के बाद को 0 4 0, 1 के बाद 1 2 3 4 0 और नीचे हो जाएगा केवल 25, तो 25 का नाम 25 और 25 चौक को 100 और 2 0 यहाँ पे लगा देंगे। तो n का मान कितना आ गया, तो n का मान आपका आ गया 400, कितना आ गया 400। अब लिख सकते हैं अतः चांदी के 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। थोड़ा कठिन था लेकिन घबराएंगे नहीं आप, लग जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा इसका कैलकुलेशन कठिन था, मैं समझ रहा हूँ, तो आप बारीकी से सावधानीपूर्वक इसको लगाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे, तो 400, कितने 400 चांदी के सिक्कों को अगर हम पिघलाएंगे तो हमारा जो घनाभ बनेगा इसकी बीमा इतनी प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।